Hello student, today we are going to study part 3 of chapter number 2, A Gift of Chapels. So let's start now. Mradu crept up to the window. Lali was sitting a little distance away, avidly holding her violin and bowstring, her elbows jutting out and her eyes glazed with concentration. मृदु जो है वो खिड़की के पास गई और उसने क्या देखा कि लली जो है वो थोड़ी ही दूरी पर अपने हाथों में एक अजीब तरीके से जो वायलिन है उसको और वायलिन और उसकी जो प्रत्यंचा होती है उसको थामे हुए रहती है और उसकी इस तरीके से और उसकी जो कोहनियाँ हैं वो बाहर की तरफ निकली हुई होती है और वो अपनी आँखों को कॉन्सेंट्रेट करती है इसके साथ ही इन फ्रंट ऑफ हर और उसके सामने विथ मोस्ट ऑफ हिज बैक टू द विंडो वॉज द बोनी फिगर ऑफ द म्यूजिक मास्टर। म्यूजिक मास्टर संगीत के टीचर दुबले पतले जो कि खिड़की की तरफ पीठ किए हुए बैठे होते हैं। ही हैड अ मोस्टली बेल्ड हेड विथ अ फ्रिंज ऑफ ऑयल ब्लैक हेयर falling around his ears and an old fashioned tuft. अब जो संगीत मास्टर है उनका सिर जो है वो अधिकतर गंजा होता है और उनके सिर पर से एक तेल लगे हुए बालों की लट है जो वो कानों तक आ रही होती है, जैसे कि कोई एक चोटी ऊपर से लटक रही होती है पारंपरिक तरीके से, जैसे ही वो बालों की लट ऐसे लटक रही होती है। अ गोल्ड चेन ग्लैम्ड अराउंड हिज लेदरी नेक एंड अ डायमंड रिंग ग्लिटर्ड ऑन हिज हैंड एज इट ग्लिटर्ड अप एंड डाउन द स्टेम ऑफ द वायलिन। और उनके गले में एक सोने की चेन होती है, चमक रही होती है और एक डायमंड की रिंग पहनी हुई होती है उन्होंने अपने हाथ में। वो जब वो वायलिन बजाने के लिए अपने हाथों को ऊपर नीचे करते हैं तब वो उनके हाथों में पहनी हुई जो रिंग वो चमकती हुई दिखती है। अ लार्ज फुट स्टक आउट फ्रॉम बीनीथ हिज गोल्ड बॉर्डर्ड वस्ती एज। और उनकी जो गोल्डन किनारी वाली जो धोती है उसके नीचे से उनका एक बड़ा सा पाँव दिखता है, बाहर की तरफ दिखता है। एंड ही वॉज, ये कब दिखता है, एंड ही वॉज बीटिंग टाइम ऑन द फ्लोर विद द स्क्रॉनी बिग टो। जब वो समय समय पर अपने इस बड़े से मतलब इस दुबले पतले से पाँव को फ्लोर पर पीटते हैं अपने ताल ठोकने के लिए। जब वो पीटते हैं उस पर तो वो उनका गोल्डन किनारी वाली धोती से उसका वो पाँव जो है वो दिखाई देता है। नेक्स्ट है, अब इधर ये एक पिक्चर है, इसमें लाली जो है वो कैसे इसको जो वायलिन है उसको अजीबोगरीब तरीके से जब वो सीख रही होती है तो उसको ऐसे पकड़े हुए होती है, इसकी प्रत्यंचा को भी, और इसकी देखो इसकी एल्बोज है जो वो बाहर की तरफ निकली हुई होती है और जो म्यूज़िक टीचर है वो खिड़की की तरफ पीठ किए हुए बैठे होते हैं और मृदु, मीना और रवि जो है खिड़की से ये सीन देख रहे होते हैं। ही प्लेड अ फ्यू नोट्स, उसने कुछ सुर बजाए। लाली स्टम्बल्ड बिहाइंड हिम ऑन हर वायलिन विच लुक्ड क्वाइट हेल्पलेस एंड अनहैप्पी इन हर हैंड्स। जैसे ही संगीत मास्टर ने कुछ सुर बजाए तो लाली ने उसे अपने वायलिन पर उतारने की उसने कोशिश की, उनके पीछे पीछे ही, जो कि ऐसे दिख रहे थे जैसे कि एकदम हेल्पलेस और अनहैप्पी उसके हाथों में ऐसे लग रहे थे। What a difference! कितना अंतर है। The music master notes seem to float up and settle perfectly into the invisible tracks of the melody. अब कितना अंतर है कि म्यूजिक मास्टर के सुर जो कि संगीत में ही पूरी तरह से समाहित होते हुए ऐसे दिख रहे हैं।
It was like the wheels of a train fitting smoothly into the rail and whizzing along. अब वो ऐसे लग रहे हैं जैसे कि ट्रेन के पहिए बिल्कुल स्मूथली सही तरीके से ही रेल की पटरी पर एकदम फिट हो जाते हैं और सनसनाहट की ऐसी आवाज़ आती है उनके चलने से। एज लॉन्ग एज रवि सेड, जैसा कि रवि कहता है ऐसा। मृदु स्टेयर्ड एट दैट ह्यूज bee-ringed hand moving effortlessly up the violin stem, making lovely music. अब मृदु जो है वो बड़े आश्चर्य से देख रही है कि जो बी रिंग्ड यानी हाथ में उनके रिंग पहनी हुई और बड़े ही प्रभावशाली तरीके से वो वायलिन को बजा रहे हैं और उनके इस तरह से बजाने से वो एक प्यारा सा म्यूज़िक बना रहे हैं। तो इस तरीके से वो उनको जो म्यूज़िक मास्टर उनको बड़े ही आश्चर्य से वो देख रही होती है। स्वैक एकदम से आवाज़ आती है। देयर वॉज लाली डिरेलिंग अगेन, कि अब लाली जो है वो फिर से पटरी से उतर गई, मतलब जो संगीत बजा रही होती है उससे एकदम हट के चली जाती है। अम्मा केम अ वेल फ्रॉम द गेट। अब अम्मा के ऐसे आवाज़ ऐसे अम्मा जैसे कहने की गेट की तरफ से एक आवाज़ आती है। अम्मा ओ रवि सैंड, जैसे ये आवाज़ आती कि अम्मा ओ रवि सैंड द बैगर अवे, क्राइड हिज मदर फ्रॉम द बैक वरांडा। अब रवि को क्या कहा जा रहा है कि भिखारी, बैगर मीन्स होता है भिखारी, कि भिखारी को बाहर भेज दो, ऐसा माँ ऐसे तेज आवाज़ में पीछे के बरामदे से कहती है। वेयर शी वॉज चैटिंग विथ तापी, जहाँ पर वो तापी से बातें कर रही थी। ही हैज़ बीन कमिंग हियर एवरी डे फॉर द पास्ट वीक, कि वो पिछले एक सप्ताह से रोज आ रहा है। एंड इट्स टाइम ही फाउंड अनदर हाउस टू बैक फ्रॉम, और अब समय है कि वो कोई दूसरा घर ढूंढ ले। पाती एक्सप्लेन टू तापी, ऐसा पाती ने तापी को बताया, समझाया ऐसा। नेक्स्ट है मृदु एंड मीना फॉलोड रवि आउट। मृदु और मीना रवि के पीछे पीछे बाहर चली जाती है। द बैगर वॉज ऑलरेडी इन द गार्डन मेकिंग हिमसेल्फ क्वाइट एट होम, और जो भिखारी है वो पहले से ही घर के बरामदे में आ जाता है। He had spared his upper cloth under the neem tree and was leaning against its trunk, apparently prepared to take a little snooze while he waited for the arms to appear. अब वो घर में आ जाता है तो वो क्या करता है कि उसके जो कंधे पे रखने वाला जो अंगोछा होता है उसे कहते हैं अपर क्लोथ, उसे वो अपनी नीम ट्री है जो उसके नीचे बिछा देता है और उसके तने का वो सहारा लेकर बैठ जाता है और एक उस दया मिलने के इंतज़ार में, मतलब भीख मिलने के इंतज़ार में वो थोड़ी सी झपकी की तैयारी करता है। गो अवे सेड रवि स्टर्नली। अब रवि एकदम कठोरतापूर्वक कहता है कि चले जाओ। माई पाती सेज इस टाइम यू फाउंड अनदर हाउस टू बैक फ्रॉम। मेरी माँ कहती है कि तुम्हें यह समय है कि तुम कोई दूसरा घर भीख मांगने के लिए ढूंढ लो। अब नेक्स्ट है इट्स मीनिंग है ये। द बैगर ओपनड हिज आईज वेरी वाइड and gazed at each of the children one by one. अब जो बैगर है देखो इसमें जैसे कैसे देख रहा है वो, तो उस तरीके से वो बैगर अपनी आंखों को चौड़ा करते हुए जो बच्चे हैं वो तीनों इनको वन बाय वन उनको इस तरीके से देखता है अपनी आंखों पे जोर देते हुए। द लेडीज ऑफ दिस हाउस ही सेड एट लास्ट इन अ वॉइस चॉक्ड विथ फीलिंग आर वेरी काइंड सोल्स। अब वो क्या कह रहा है कि इस घर की औरतें
अंततः, और उसकी आँखों, उसकी आवाज़ में एकदम भरभराहट सी आ जाती है। ऐसे महसूस होता है कि जैसे वो ऐसे रूंधे गले से बोल रहा हो। आर वेरी काइंड सोल्स, बहुत ही दयालु आत्माएं हैं। आई हैव केप्ट माई बॉडी एंड सोल टुगेदर ऑन देयर जनरसिटी फॉर अ होल वीक, कि मैंने अपने शरीर और अपनी आत्मा दोनों को, इनको, इनकी दया पर रखा है पूरे एक सप्ताह तक। आई कैनॉट बिलीव दैट दे वुड टर्न मी अवे, मैं विश्वास नहीं कर सकता कि वे मुझे भगा देंगी। ही रेज्ड हिज वॉइस, और उसने अपनी आवाज़ को तेज करते हुए, बढ़ाते हुए, एकदम तेज करते हुए कहा, अम्मा, ओ अम्मा। सैड हिज वेल माइट बी, बट इट सर्टेनली वॉज नॉट फीबल। अब उसकी जो आवाज़ है, उसने तेज करते हुए तो बोला, लेकिन उसकी आवाज़ उदास हो सकती है लेकिन कमज़ोर नहीं हो सकती। इट बिगन इन अ डीप स्ट्रॉन्ग रंबल समवेयर इन हिज विदर्ड बेली, विदर्ड बेली होता है खाली पेट, एंड केम बूमिंग आउट ऑफ हिज माउथ विथ इट्स फ्यू रिमेनिंग टीथ स्टेन्ड ब्राउन विथ बैटल चॉइंग। और जब वो ऐसा कहता है तो उसके पेट में से, खाली पेट में से उसे गुड़गुड़ाने की आवाज़ शुरू हो जाती है, और वो उसके जो तंबाकू चबाने से दांतों पर जो ऐसे निशान पड़े हुए होते हैं, उसे ऐसा बाहर दिखाई देती है। अब ये आपका, ये यहाँ तक आपका नेक्स्ट ये पार्ट हो गया है। अब आपका 4th पार्ट में हम आगे की इसकी कहानी पढ़ेंगे कि ये जो बैगर है उसे क्या जो कुछ मिला उस घर से, या फिर उन बच्चों ने बैगर को और क्या चीज़ दी, या उनको दया आई या नहीं, क्या उसने वहाँ पर थोड़ी देर आराम किया, ये चीज़ हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। जब तक आप इसको एक बार वापस लर्न करेंगे।